प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और बार दिल की गहराई से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ उसकी जो आपका और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आओ धन्यवाद करें। नेहमाया की कहानी बहुत खूबसूरत है। हमने देखा कल गरीबों का शोषण भी हो रहा है, लोग अपनी अभिलाषाओं के कारण अपने भाइयों का हक मार रहे हैं और ये चीज़ें तो बहुत गंभीर होती जा रही हैं और इस वजह से लोग बिखर गए, बिगड़ गए और लोगों में संवेदनाएं खत्म हो गई। देखो, आप छोटे बड़े पाप को करते जाते हो ना, तो धीरे धीरे आपके अंदर संवेदना खत्म हो जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम खत्म हो जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण खत्म हो जाता है, एक दूसरे की चिंता खत्म हो जाती है, एक दूसरे के लिए भलाई करने का हृदय नहीं होता। प्यार करना वही जानता है जो पूर्ण रीति से छूटा हो। मतलब अगर किसी का हंसता खेलता जीवन अगर आप देखोगे ना, तो वो ऐसे व्यक्ति का जीवन होगा जो ना अंधेर करता है, ना बुराई करता है, हर बात में खुश रहता है, दूसरों के साथ भी भलाई ही चाहता है। और जो आदमी लाल पीला दिखता है, इसका मतलब उसके जीवन में बहुत सारे पाप है और पाप के कारण ये स्वभाव आता है। नोटिस करके देख लेना आप, मैंने ये अनुभव करके देखा है पुरानी जिंदगी। आइए देखेंगे नेहमाया की पुस्तक और चैप्टर 6। आज चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 दोनों एक साथ करने वाला, क्योंकि 7 में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए नहीं है, वो पढ़ना है, आप पढ़िए, मैं सिर्फ आपके लिए उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। क्यों, आगे पढ़ेंगे। हमने देखा गरीबों का शोषण हुआ, नेहमाया की निस्वार्थ सेवा के बारे में बात की थी पिछले चैप्टर में। 6ठे अध्याय में बात हो रही है जब संबलत, तोबिया और अरबी गेशेम और अन्य हमारे शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका और यद्यपि उस समय तक भी फाटकों के पल्ले न लगा चुका था, तो भी शहरपनाह में कोई दरार न रह गई थी। मतलब उसने जो कुछ बनवाना था सब कुछ बनवा दिया था, लेकिन अभी आखिरी फिनिशिंग टच बाकी है। मतलब कुछ दरवाजे लगाने हैं, कुछ छोटे मोटे काम करने हैं, थोड़ा काम बाकी है। ये सब कुछ बन गया ना, तो लोग विरोध में खड़े हो गए और युक्तियां तो बनती है। मैं सुनता हूँ, इस रविवार को भी मैंने सुना कि मेरे विरुद्ध भी युक्तियां बना रहे हैं। असल में कलीसिया के, चर्च के विरुद्ध युक्तियां बना रहे हैं लोग। ये वैसे कोई नई बात नहीं है और भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। वेल, जो भी है, तो नेहमाया के साथ भी यही हो रहा है। वचन 2 में लिखा है, तब संबलत और गेशेम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, हम ओनों के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें। परंतु वे मेरी हानि करने की इच्छा से करते थे। मतलब जो उन्होंने प्लान बनाया था कि हम मिलते हैं, बात करते हैं और रास्ते में किसी रीति से नेहमाया को मार डालेंगे, उनका ऐसा प्लान था। 3 पद में, परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं आ सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से वह काम क्यों बंद रहे। फिर उन्होंने 4 बार मेरे पास वैसी ही बात कहला भेजी और मैंने उनको वैसा ही उत्तर दिया। तब 5वीं बार संबलत ने अपने सेवकों को खुली हुई चिट्ठी देकर मेरे पास भेजा, जिसमें यों लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशेम भी यही बात करता है कि तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है और इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तू इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं और यह कहकर मेरे विषय प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा, इसलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। तब मैंने उनके पास कहला भेजा, जैसा तू कहता है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तू ये बातें अपने मन से गढ़ता है और सब लोग यह सोचकर हमें डराना चाहते हैं उनके हाथ ढीले पड़े और उनके काम बंद हो जाएं। परंतु अब हे परमेश्वर, तू मुझे ही आव दे। जो भी कुछ था उसने उनके सामने ना बहुत सारी झूठी और मनगढ़ंत बातें की। अक्सर हमारे आसपास ऐसी ही बातें होती हैं। किसी भी बात को लेकर हम बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं। मतलब किसी के विरुद्ध में बात होती है तो झूठा तो इल्ज़ाम लगाया जाता है, बिना झूठ के तो कुछ शुरुआत होती ही नहीं, राइट। अब जो भी घटना घट रही है तो बड़ा सवाल खड़ा हुआ, बड़े सवाल का जवाब भी दिया गया और उसने अपना मुकदमा यहोवा के हाथ में छोड़ दिया। प्रभु मुझे बल दे, हियाव दे, मैं मेरा काम करूं। 10 पद में, फिर मैं शमाया के घर में गया जो दलाया का पुत्र और मेहतबेल का पोता था। वह तो बंद घर में था और उससे कहा, हम परमेश्वर के भवन अर्थात मंदिर के भीतर आपस में भेंट करें और मंदिर के द्वार बंद करें, क्योंकि वे लोग तुझे घात करने आएंगे, रात ही को वे तुझे घात करने आएंगे। परंतु मैंने कहा, क्या मुझ जैसा मनुष्य भागे और मुझ जैसा कौन है जो अपना प्राण बचाने को मंदिर में घुसे। मैं नहीं जाने का। फिर मैंने जान लिया कि
वह परमेश्वर का भेजा हुआ नहीं है, परंतु उसने हर बात ईश्वर का वचन कहकर मेरी हानि के लिए कही, क्योंकि तोबिया और संबलत ने उसे रुपया दे रखा था। उसने उसे इस कारण रुपया दे रखा था कि मैं डर जाऊं और वहां ही पाप करके पापी ठहरूं और उनको दोष लगाने का अवसर मिले और वे मेरी नाम धराई कर सके। हे मेरे परमेश्वर, तोबिया, संबलत और नोअद्धा नबिया और अन्य जितने नबी मुझे डराना चाहते थे, उन सब के ऐसे ऐसे कामों की सुधि रख। अच्छा, हुआ क्या है? नेहमाया को हटाने के लिए, गिराने के लिए कि वो काम अधूरा रह जाए, इस वजह से नेहमाया को उन्होंने भटकाने की कोशिश की, झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की, उसे मार डालने की कोशिश की, बहुत सारी युक्तियां चलाई। इस युक्तियों में एक व्यक्ति आकर, जिसे मतलब जो परमेश्वर यहोवा का सेवक कहलाता था, उसने भी आकर जो है उसे भरमाया और उसे कहा कि परमेश्वर का वचन मुझसे कहता है, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि हम चलते हैं मंदिर में। अगर नेहमाया मंदिर में गया होता तो नेहमाया मार डाला जाता, क्योंकि मंदिर में घुसने की किसी और को इजाज़त नहीं थी। नेहमाया याजक नहीं था, वो याजक कुल से भी नहीं था, वो लेवियों के कुल से नहीं था। लेवियों के अलावा वहाँ जाने की अनुमति किसी और को नहीं है। नेहमाया कैसे जा सकता था? और नेहमाया ने ये बात कह भी दी। लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ये बुद्धि यहोवा ने उसे दी कि ताकि वो ऐसे लोगों को परख ले। हमारे आसपास हमारे कई भाई बहन ठगे जाते हैं, भरमाए जाते हैं। कभी कभी लोग, पास्टर जी मैंने सपने में ये देखा, मैं आपको सीधे शब्दों में कह दूं, बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, सब सपने परमेश्वर यहोवा की ओर से नहीं आते। हर किसी को ये लगा हुआ है मुझे सपना मिला है तो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। अच्छा, सपने में मैंने साइकिल देखी, इसका मतलब क्या है पास्टर जी? सपने में मैंने ये देखा, इसका मतलब क्या है पास्टर जी? अच्छा, सब बातें पास्टर जी को पता है क्या? नहीं पता। पास्टर जी झूठ बोल रहे हैं और वो आपको भरमा रहे हैं। सब नहीं पता है, सब नहीं पता है, क्योंकि कुछ पास्टर इसलिए झूठ बोल रहे हैं, अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो ये मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। नहीं पता तो नहीं पता भाई, जबरदस्ती कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों को कह देता हूँ भाई मुझे इसके बारे में नहीं पता, या मुझे जानकारी नहीं है, या प्रभु मुझे बताएगा तो मैं कुछ आपको बताऊंगा। पर क्या आवश्यकता है झूठ बोलने की? क्या आप सच बोलकर अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन ना बनाएं, पवित्र ना रखें? आप झूठ बोलकर अपने आप को अपवित्र बना रहे हैं, परमेश्वर से दूर कर रहे हैं। और ये बात केवल विश्वास मतलब पास्टर्स की गलती नहीं, विश्वासियों की भी गलती है। हर बात को लेकर वो ये सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर से मिला है। अच्छा, मुझे ये देखने को मिला, मुझे वो देखने को मिला। पिछले 2 दिन से मैं बहुत सपने देख रहा हूँ, इतने सपने देख रहा हूँ, असल में मैं नींद नहीं आ रही है। पूरी पूरी रात में दर्शन जो मेरे काम है उनको लेकर मैं सोचता रहता हूँ। रात भर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, रिकॉर्डिंग करता रहूँ, लिखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। रात नींद नहीं आती। उसके अगले दिन मेरे को ऐसी नींद आती है जैसे कहते हैं ना, घोड़े बेच के सोने वाला। ओके, मैं सोया तो मैं इतने थकान के साथ, अब थकान के साथ कोई व्यक्ति सो रहा है, उससे सपने निश्चित रूप से आते हैं। जो सपने मुझे आ रहे हैं, कभी मैं किसी हालत में कहाँ पहुँच गया हूँ, क्या क्या काम कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कौन सा यह सपना यहोवा की ओर से और कौन सा सपना मेरी शरीर की अवस्था के कारण है, अच्छे से जानता हूँ। सो आई डोंट पैनिक, आई डोंट वरी अबाउट दिस। हाँ, आप कहेंगे आप पास्टर हैं, आप समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते इसीलिए पूछते हैं। ठीक है, आप शायद नहीं समझ पाते, बट ये जो कारण है धोखे का कारण बनता है और बुराई का कारण बनता है। सेवकों को भी ये नहीं करना चाहिए और विश्वासियों को भी ये नहीं करना चाहिए। अगर प्रभु यहोवा कोई स्वप्न या दर्शन आपको देता है तो वो स्पष्ट करेगा और बताएगा भी, और स्पष्ट करेगा, क्योंकि प्रभु बता रहा है, राइट? बता रहा है, परमेश्वर छुपा नहीं रहा है। और जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उसे कोई बदल नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, और वो तो होके ही रहेगा। क्या लगता है आपको, पहले जानकर आप कौन से बड़े काम कर लेंगे? जो है सो है, पर लोग नहीं समझना चाहते। अच्छा, मेरे ये सिखाने के बाद समझ जाएंगे? नहीं। आप जो सुन रहे हो ना, आप जो सर हिला रहे हो, हाँ आपने सही कहा, आप भी आसानी से नहीं मानने वाले बात, ये भी मुझे पता है। अनुभव की बातें हैं। मैं प्रेरित करूंगा ऐसी चीजों में ना उलझें, ना खुद उलझें, ना किसी और को उलझाएं। और इसीलिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठी बातें करते हैं। अब आप दोष दें, मुझे ये बात पसंद नहीं आएगी। हाँ, हमारे पास्टर जी ने ये किया, नहीं ये गलत बात है, उसने ये किया, वो किया, उसके जिम्मेदार आप भी हैं। ऐसा ना करें, किसी को ये बातों पर ना बात करें, उचित नहीं है मेरे प्रिय। इसके बाद चलिए 15 पद में लिखा है, निर्माण कार्य जो समापन हो उसके बाद में, एलुएल महीने के 25वें दिन के अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना
तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। उन दिनों में भी यहूदी रईसों और तोबिया के बीच चिट्ठी बहुत आया जाया करती थी, क्योंकि वह आर्य के पुत्र शक्मिया का दामाद था और उसके पुत्र योनान ने बेरेक्या के पुत्र मशुल्लाम की बेटी से विवाह कर लिया था। इस कारण बहुत से यहूदी उसका पक्ष करने की शपथ खाए हुए थे। वे मेरे सुनते उसके भले कामों की चर्चा करते थे और मेरी बातें भी उनको सुनाया करते थे। तोबिया मुझे डराने के लिए चिट्ठियाँ भेजा करता था। मतलब एक दूसरे की बुराई के लिए इधर से उधर और उसकी बात करना, इधर करना, इधर से सुनकर उधर करना। बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब ऐसे लोग ज़्यादातर कैसे आते हैं, ऐसे पीछे हाथ करके खड़े हो जाएंगे, हाँ सही है। मैं भी बहुत सुनता हूँ, ऐसे लोगों को देखता भी हूँ, अक्सर ये बातें करते हैं। मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, मैं सुनता रहता हूँ, हाँ आएंगे मेरे पास और यहाँ बड़ी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी तारीफ करेंगे, बहुत अच्छी बात करेंगे। ये वो लोग हैं जो मुझे बचपन से देखते आए हैं, मतलब जिनके सामने मैं बड़ा हो गया, जिनके सामने मैं 8-10 साल का था, ये वो लोग हैं। और थोड़ी ही दूर 10 मीटर दूर एक और जगह है, वहाँ खड़े होकर मेरे लिए वो बुराई करते हैं, चर्च की वो बुराई करते हैं। बचपन से मैं इनको देखता आ रहा हूँ और कई लोगों को इन्होंने रोका, लेकिन कुछ लोगों को नहीं रोक पाए। इन्हें लगता है कि नहीं पता चलता है, सब पता चलता है, पर मैं बड़े आनंद की जिंदगी जीता हूँ मेरे प्रियो। इस बात से, इस सताव के कारण बड़े आनंद के साथ सेवा चलती है। हमारे बीच में एक भाई है, उसके पिताजी के साथ यही सब बातें करते हैं। वो इधर आकर मेरी तरफ की बातें और उधर जाकर उनकी तरफ की बातें उनके पिता को उकसाते हैं, ताकि वो उसके पिता जो है भरमाए जाएं, डर और उनको गलत बातें बोले इधर और उनको चर्च के विरुद्ध में भटकाएं। ऐसा मैंने बहुत सुना है। एनीवे, सो दिस वाज द चैप्टर 6 एंड वर्स चैप्टर 7 में क्या है। जब शहरपनाह बन गई और मैंने उनके फाटक खड़े किए और द्वारपाल और गवाहिए और लेवी लोग ठहराए गए, तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहराया, क्योंकि यह सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला था। मैंने उससे कहा, जब तक धूप कड़ी ना हो तब तक यरूशलेम के फाटक न खोले जाएं, और जब पहरुए पहरा देते रहें तब ही फाटक बंद किए जाएं और बेड़े लगाए जाएं। फिर यरूशलेम के निवासियों में से तू रखवाले ठहराना, जो अपने घर के सामने दिया करें। नगर तो बहुत चौड़ा था, परंतु उसमें लोग थोड़े थे और घर नहीं बने थे, मतलब उजाड़ पड़ा था, टूटा हुआ था। बहुत बड़ा नगर भी था, लेकिन सुरक्षा भी जैसे तैसी थी। अच्छा, फिर अब क्या है यहाँ पर चैप्टर 7 में? लौटने वालों की वंशावली, जो अब यरूशलेम की शहरपनाह बन गई है, सब जगह हल्ला मच गया है और बड़ी प्रशंसा होने लगी है, शर्म भी आने लगी है, लोग लौट आए हैं। तो जो लौट कर आए हैं उनके बारे में यहाँ पर नाम लिखे हैं। तब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में यह उपजाया कि रईसों, हाकिमों और प्रजा के लोगों को इसलिए इकट्ठा करो कि वे अपनी अपनी वंशावली के अनुसार गिने जाए। मुझे पहल यरूशलेम को आए हुओं वंश पत्र मिला और उसमें यह लिखा हुआ पाया, जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बंदी बना के ले गया था। उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा के अपने अपने नगर को आए, वे जरुब्बाबेल, येहू, नेहमाया, अर्जया, रमाया, नहमानी, मोर्दके, बिलशान, मिस्पेरेत, बिगवे, नहूम और बाना के संग आए। इजरायली प्रजा के लोगों की गिनती यह है। अच्छा, कौन कौन है? 8 पद से लेकर और पूरे 73 पद तक आप लोगों के नाम, उनके कुल, उनके लोग, कितने लोग थे, ये सब कुछ है उनके नाम। इसीलिए मैंने कहा कि 2 अध्याय आज मैं पहले एक साथ कंप्लीट करूंगा। सो यू कैन चेक दिस। चैप्टर 6 हमने पढ़ा, चैप्टर 7 का बहुत सा भाग सिर्फ नाम है और ये नाम पढ़ते पढ़ते मेरी जुबान लड़खड़ा जाएगी। ग्लोरी टू गॉड, प्रभु की महिमा हो। कल हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। आई बिलीव आपने बहुत कुछ सीखा है। मुझे इस बात की खुशी है कि आप संगति करते हैं। बहुत थोड़े लोग सुनते हैं, मैं थोड़े लोगों में खुश हूँ, पर जो सीखना चाहते हैं, आपके मैसेजेस में देखता हूँ, कमेंट्स देखता हूँ, वो मुझे प्रेरित करते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए हर रोज एक अध्याय, आज तो क्या 2, आपके साथ। आइए धन्यवाद करें प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा कि तूने पवित्र शास्त्र दिया कि हम बुद्धि पाएं, ज्ञान पाएं और तेरी अगुवाई पाएं हमारे आत्मिक जीवन की इस यात्रा में। ऐसी यात्रा प्रभु
जो तेरे लोगों के लिए तूने रखी है वो स्वर्ग को ले जाती है। तो प्रभु इस समय जो संगति मेरे साथ करते हैं भाई बहन, इनके परिवार को, इनको तू अपनी इस यात्रा में अपने अनुग्रह से रख। जिस प्रकार से नेहमाया ने कहा कि मुझे स्मरण रखना, और प्रभु वैसे ही मुझे भी और मेरे भाई बहन को जो मेरे साथ तेरे वचन के साथ संगति करते हैं, उनको भी उनके हित के दिनों में स्मरण रखना। परिवार को उनके हित के दिनों में स्मरण रखना, बच्चों को उनके हित के दिनों में स्मरण रखना। तेरे आगमन तक स्मरण रख प्रभु, और हमें तैयार कर ताकि हम तेरे ग्रहण योग्य ठहरे। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगते हैं, आमीन। बी ब्लेस्ड, प्रभु आशीष करे। जय मसीह की। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर।